शुरुआत करेंगे अपनी बिग स्टोरी से। रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। आज $1 की कीमत करीब 69 रुपए हो गई। बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉलर के मुकाबले रुपया 60 तक लुढ़क जाएगा। सबसे पहले बात यहां पर रुपए में जिस तरह की गिरावट और बढ़ती जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 51 पैसे कमजोर होकर 58.77 के लेवल्स पर बंद हुआ। ऑयल इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की बढ़ती मांग और फेडरल रिजर्व बैठक से ठीक पहले डॉलर में मजबूती से रुपए में ये कमजोरी देखने को मिल रही है। आखिर क्यों गिर रहा है रुपया और इसका आप पे और हम पर, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, जानने के लिए चलेंगे अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या के पास। प्रदीप, रुपए में आखिर इतनी कमजोरी क्यों दिख रही है? रुपए ने आज जो एक नया क्लोजिंग लो बनाया है उसके पीछे खास तौर पे आज डीलर्स का ये कहना है कि काफ़ी हद तक डॉलर की खरीदारी कस्टोडियल बैंक्स की ओर से देखने को मिल रही थी। यानी ये ऐसे बैंक्स जो FIIs के लिए खरीदारी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जब से बेन बर्नांके ने यह संकेत दिए हैं कि वो QE3 बंद करेंगे, जिस तरह से हम डेट मार्केट में काफ़ी बिकवाली FIIs की ओर से देख रहे हैं, शायद वो आज भी जारी रहती हुई नज़र आई है, जिसके चलते हमने इस तरह की डिमांड आज देखी है। और ये डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जो भी सप्लाई आई कुछ एक एक्सपोर्टर्स की ओर से, कुछ एक बड़े एक्सपोर्टर्स की ओर से, वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई थी मार्केट में। आज सभी की नज़र फेड की मीटिंग पे है और आज हमने देखा कि केवल भारतीय करेंसी ही नहीं, यानी रुपया ही नहीं, बल्कि दूसरे एशियन करेंसीज और इवन यूरो, सारी करेंसीज डॉलर के मुकाबले थोड़े कमज़ोर होते हुए नज़र आई हैं। क्योंकि अगर फेडरल रिज़र्व ये फैसला लेता है, अगर कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन बर्नांके ये कहते हैं कि वो जो $85 बिलियन हर के बॉन्ड हर महीने खरीद रहे हैं उसको वो कम करेंगे धीरे धीरे और फिर आगे ख़त्म कर देंगे, ऐसा कोई संकेत आया तो इससे डॉलर और मजबूत हो सकता है और ऐसी स्थिति में रुपए में और भी ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। लेकिन कल का दिन भी विदेशी मुद्रा बाजार में अनिश्चितता भरा रहेगा, क्योंकि बेन बर्नांके का जो स्टेटमेंट है, फेड का जो फैसला है, वो कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद ही आएगा, कल देर रात आएगा। तो कल भी डीलर्स के लिए किसी भी तरफ का ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होगा। प्रदीप, रुपए की गिरावट कितनी बड़ी फिक्र की बात है, किस तरह के असर होते हुए दिख रहे हैं इसके? रुपए की इस गिरावट के चलते सारे इंपोर्टर्स के लिए जाहिर है कि लागत बढ़ जाएगी। अगर उन्होंने अपने इंपोर्ट्स पहले से हेज नहीं कर रखे हैं तो आज जो भी इंपोर्ट्स वो बुक कर रहे हैं या हेज कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी लागत बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो खास तौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिक्कत होगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ाने की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ सोने के दाम घरेलू बाज़ार में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड भी हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं। तो सारे इंपोर्टेबल्स बढ़ेंगे। साथ ही साथ जिन कंपनियों ने बड़े विदेशी कर्ज ले रखे हैं उनके ऊपर जो अनहेज्ड पोजीशन है वहाँ पे फिर से दबाव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि पिछले दिनों में काफ़ी कंपनीज ने अपनी पोजीशंस हर एक गिरावट में हेज की हैं, तो अब वो दबाव रिलेटिवली काफ़ी हद तक कम होना चाहिए। सरकार के लिए यहाँ पर चिंता की बात हो सकती है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का अब जितना ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, हाल में बढ़ाए भी गए हैं, लेकिन अगर आगे वो उसी रफ्तार से दाम नहीं बढ़े तो सब्सिडी का बोझ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, चाहे वो डीजल पे हो, LPG पे हो या फिर फर्टिलाइज़र पे हो। और थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होने वाला है वो तमाम एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ को होने वाला है। तो IT, फार्मा एक बार फिर बाज़ार के लिहाज से फोकस में रहेंगे, क्योंकि इनका मुनाफा बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और रुपए पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया फॉरेक्स के CEO अभिषेक गोयनका। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा हमने प्रदीप से सुना कि क्या कारण रहे और अब क्या चिंताएं हैं, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि रुपए में ये जो लगातार कमजोरी आती जा रही, गिरावट देखने को मिल रही है, क्या ये थमेगी और कब तक उम्मीद की जाए? देखिए, रुपए की जो गिरावट आ रही है ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ हमारी लोकल फैक्टर्स के कारण नहीं है, इंटरनेशनली काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके कारण रुपए में वीकनेस आ रही है। जैसे प्रदीप ने कहा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात हो रही है, मैं इस चीज़ पे थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि करीब करीब $3 ट्रिलियन वर्थ पैसा प्रिंट हो चुका है US की तरफ से, करीब करीब 2.5 ट्रिलियन जापान की तरफ से और 500 बिलियन करीब करीब यूरोप एंड UK की तरफ से। ये पैसा 2009 से लेके 2013 के बीच में सभी इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की, रशिया, साउथ अफ्रीका, इन सब मार्केट्स में ये पैसा गया है।
और अब जब चीज़ें साफ है कि ये पैसा पहले तो स्टॉक्स में जाता था, बाद में बॉन्ड्स में जाने लगा क्योंकि यील्ड डिफरेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे जब यूएस की जो 10 ईयर यील्ड है वह करीब करीब 1.6 से 2.2% हो गई है और इंडिया की जो यील्ड्स है वो करीब करीब नीचे जा रही है 7.2% के आसपास। तो जो यील्ड में एडवांटेज मिलता था इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, वो एडवांटेज अब ख़त्म सा हो रहा है। तो उस कारण से हमने $4 बिलियन का आउटफ्लो हमारे इंडियन बॉन्ड्स में देखा है और वो पैसा नहीं कहीं नहीं बल्कि यूएस डॉलर की तरफ जा रहा है। तो ये जो फिनोमेना चल रहा है वो फिनोमेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण रुपए कंटिन्यूसली वीक हो रहा है। कोई भी करेक्शन आ रही है तो मेरे हिसाब से आरबीआई की इंटरवेंशन भी इस वीकनेस में खास काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम आरबीआई की इंटरवेंशन देखते हैं तो साथ साथ में इमर्जिंग मार्केट करेंसीज की तरफ देखें तो जिस समय इंटरवेंशन आरबीआई की तरफ यहाँ आता है उस समय करेक्शन उन मार्केटों में भी आता है और अब लास्ट 1-2 दिनों से वापस से इन मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है। तो सिर्फ आरबीआई इंटरवेंशन से मार्केट में सुधार नहीं होगा। ये मार्केट मेरे हिसाब से अगर यूएस डॉलर में तेज़ी रहने वाली है, जो हम समझते हैं एज अ रिसर्च कंपनी लास्ट 2 सालों से कह रहे हैं कि ये तेज़ी डॉलर में रहने वाली है। टाइम पे हमें कोई बड़ी डिप्स मिल सकती हैं बट साथ साथ में ओवरऑल यूएस डॉलर में तेज़ी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, अब क्या नए लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे? 60 तक ऑलरेडी रुपया लगभग टच कर गया है, तो क्या एक नई रेंज इस दौरान देखने को मिल सकती है रुपए की? जिस हिसाब से रुपए 59 के लेवल पे करीब करीब पहुंचा था और करेक्ट हुआ है और वापस से ये ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली रुपए में वीकनेस की मोमेंटम है। बट जो कि ये 2 दिन की जो समय है ये काफ़ी क्रूशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इमीडिएटली 60 ना जाए बट ओवरऑल 3 से 6 महीने में 61 का लेवल हम देख रहे हैं। और आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है इसका टोटल इकोनॉमी पे? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आप या प्रदीप भी बता रहे थे कि एफआईआईज़ के लिए यहाँ पर डॉलर की खरीदारी हो रही है और आपने भी कहा कि अब यील्ड यहाँ पर लगातार कम होती जा रही है, इसलिए अब बहुत फ़ायदा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर डालेंगे? मतलब आगे चलते हुए क्या सिनेरियो बनेगा? क्या जैसा अभी हम देख रहे हैं उस तरह की ही स्थिति बनी रहेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ इंप्रूवमेंट होता हुआ हमको दिखाई देगा? देखिए मैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा। 1980s में लैटिन अमेरिका में यही प्रॉब्लम आई थी। ओवरऑल यूएस डॉलर डेट्स काफ़ी बढ़ गए थे वहाँ की कंट्री की, वहाँ की कंपनियों की, और धीरे धीरे जब वहाँ प्रॉब्लम्स आई, प्रिंटिंग आई और फिर जब प्रिंटिंग से पैसा निकाला गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आई। 1995-97 में एशियन क्राइसिस में भी सिमिलर फैशन में मूवमेंट हुआ। कंपनियों ने डॉलर बाई किया, बॉन्ड्स वगैरह जो वहाँ के इशू हुए थे उसमें सब्सक्राइब किया और वहाँ की कंपनियों ने काफ़ी पैसा उठाया और धीरे धीरे जब क्राइसिस आया तो वहाँ से डॉलर वापस यूएस डॉलर की तरफ चला गया, बाकी सब करेंसियाँ वीक हो गई। आई थिंक 2012-13 में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, लास्ट 5 सालों में ये जो 10 ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चारों तरफ गए हैं ये एक सिमिलर फैशन में हो रहे हैं। जैसे प्रदीप ने कहा कि काफ़ी कंपनियाँ हैं जो यूएस डॉलर डेट उठा के रखी हैं इस समय और उन कंपनियों को काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं एंड कोई भी कंपनी किसी भी लेवल पे बहुत अग्रेसिवली हेज नहीं कर रही है इन फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साथ ही साथ हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस समय 5% प्लस है और हम एक ऐसी इकॉनमी है जो बाहर के फ्लोज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और अगर हमारे डेट से फ्लो निकल रहा है तो डेफिनेटली इक्विटी में भी बहुत कोई फील गुड फैक्टर नहीं आएगा, बिकॉज कोई भी एफआईआई जो लास्ट 2-3 सालों में हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया है। जी अभिषेक, हाँ मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगा, लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो एक शार्प मूवमेंट हमको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी इस वक्त देखने को मिल रही है रुपए में, प्लस आरबीआई का हालांकि आपने जिक्र किया लेकिन उनकी तरफ से कोई खास फायर फाइटिंग जैसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो रुपए की वोलेटिलिटी और आरबीआई के एक्शन को देखकर आपको क्या लगता है कि अब आगे किसी तरह का हम एक मेजर इंटरवेंशन आरबीआई की तरफ से देखेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। आरबीआई ने अपना स्टैंड कई बार क्लियर किया है कि वो इंट्राडे वोलेटिलिटी के लिए इंटरवीन करेंगे बट ओवरऑल रुपए को अपनी खुद की चाल मेंटेन करने देंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे कि अगर हम एक डेफिसिट ओरिएंटेड कंट्री हैं और अगर हमारी एक ऐसी लेवल पे रुपए आ जाना चाहिए जहाँ पर हमारे इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हों और एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हों, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक दैट आरबीआई कोई पर्टिकुलर लेवल को प्रोटेक्ट करेगा। डेफिनेटली कुछ इंटरमीडिएट इंटरवेंशन हो सकते हैं बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि 59 का लेवल या 60 का लेवल आरबीआई आके प्रोटेक्ट करेगा। और जो मैंने आपसे पूछा कि बहुत शार्प मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, एक दिन में हम 1.5 से 2% तक का यहाँ पे अप डाउन देखते हैं, उसकी कोई खास वजह देखते हैं आप? देखिए क्या होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो कभी कभी वॉल्यूम्स बहुत थिन हो जाते हैं इंटरबैंक ओटीसी मार्केट्स में। उस समय एक 5 मिलियन 10 मिलियन की ट्रेड भी काफ़ी होती है मार्केट को 10-20 पैसे मूव करने के लिए। तो इस समय की सिचुएशंस कुछ ऐसी आ रही है, बैंकों की ओवरनाइट पोजीशंस कभी कभी बहुत कम हो जाती है या इंट्राडे पोजीशंस कभी कभी बहुत कम हो जाती है। उस कारण से
10-20 मिलियन की हिट भी कभी कभी मार्केट्स को बहुत मूव करती है। उस कारण से वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बट ये वोलेटिलिटी कम नहीं होगी, ये वोलेटिलिटी ओवरऑल बढ़ेगी, बिकॉज जब जब मार्केट में टेंशन होती है, रिस्क एवर्जन का माहौल होता है, तब तब पोजीशंस कम होती है, वॉल्यूम कम हो जाते हैं एंड मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट 5 सालों में देखें तो वोलेटिलिटी बढ़ रही है और आने वाले 1-2 सालों में भी वोलेटिलिटी ऐसी प्रकार की रहेगी। तो ओवरऑल आई थिंक एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को दोनों को ही बहुत कॉशियस रहना चाहिए इस मार्केट में। दोनों को कॉशियस रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब तक हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर रुपए में अभी हम आगे इतनी जल्दी स्थिरता आते हुए नहीं देखेंगे। 61 का लेवल यहाँ पर बता रहे हैं अभिषेक को, वो भी देखने को मिल सकता है। आरबीआई का इंटरवेंशन इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। आरबीआई अपनी चाल चलने देगा रुपए को, और वॉलेटिलिटी ये जो स्थिति अभी हमें दिखाई दे रही है ये भी शायद बहुत जल्दी यहाँ से नहीं जाएगी। फिलहाल नजर रहेगी रुपए पर। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कि गिरते रुपए ने बाजार को भी कर दिया है परेशान। कितना गिरा आज बाजार, देखिए इस ब्रेक के बाद।